हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब बात होती है आगे, तो इस क्लास में मैं क्या करूँगी, आपके एक्सरसाइज 1.3 ठीक है, उसका करवाऊंगी इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन भी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो पहली बात क्या होती है, पहली बात हमें देखना है इसका इंट्रोडक्शन। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है भाई, तो हमें इसमें जो पढ़ना है ना वो है परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। अभी तक हमने परिमेय संख्या किसे कहा था, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बस यही चल रहा था ना। अब बात क्या कहे कि अब बोले कि परिमेय संख्या तो होगा, ओके, उसे p बाई क्यू के तो रूप में लिखेंगे ही ना। उसका एक दूसरा और चीज अगर हमें दिख जाए, क्या, उनका दशमलव प्रसार के बारे में अब चर्चा करिए कि उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए, अब मैं बात कर लेता हूँ आपका 1/2। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये आपका है p बाई क्यू के रूप में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वही मान लीजिए भाई 1/10, ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में। q इक्वल टू जीरो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम दशमलव में लिखे तो क्या हो जाएगा, दशमलव दिया 2 5 10, ये दशमलव 5, ये आपका दशमलव 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमने ऐसा परिमेय संख्या देखा जिसका एक गुण क्या निकला, दशमलव प्रसार देखा जाए तो दशमलव प्रसार दिखा मुझे क्या, शांत हो गया है। तो इसको कहते हैं दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या होती है, शांत हो गया। ओके भाई, अब यहाँ पे बात होती है और भी, देखिए एक और लेती हूँ। ये भी तो आपका परिमेय संख्या 1/3, ये भी p बाई क्यू के रूप में है। इसे मैं दशमलव में लिखना चाहूँ तो दशमलव 333। ठीक है, देख लीजिए भाग देके, आपको एक को भाग देना है 3 से, दशमलव से 0 3 3 9 हो गया, 1 0 फिर 3 3 9 चलते रहेगा। ये आ गया। और क्या दिख रहा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे देखिए, शांत है क्या, शांत तो नहीं है, शांत नहीं है माने अशांत है, शांत तो नहीं है ना, अशांत, अशांत है। ओके, अशांत है। अब क्या दिख रहा है आपको कि बार बार 3 ही लौट के आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है 3, यहाँ पे भी 3 3 3 आवर्ती, मतलब वही रिपीट होते चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 3 पे लैकलिंग दे दूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 3 3 3 3 चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तो अशांत आवर्ती हो गया। अब देखिएगा, हम अलग से दूसरा परिमेय संख्या लेके देखते क्या, कोई ऐसा भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार, एक तो दिखा क्या, शांत हो गया तो खुद सुमुख नहीं किया, आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं किया। लेकिन हमने दूसरा टाइप में देखा क्या, शांत तो हुआ ही नहीं, बट वही संख्या रिपीट में होते आ रहा था। ठीक है, और क्या ऐसा भी संख्या है, हम अनुमान तो लगा सकते क्या, वो शांत तो नहीं हो रहा, मतलब वो शांत है, लेकिन वो रिपीट करके भी नहीं दे रहा, मतलब कि अनरिपीटेड दे रहा है। ठीक है, अलग अलग कोई संख्या बीच में घुस रहा है। ठीक है, तो ऐसा चेक कर लेते भाई। देखिए 1/7 क्या, एक परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखिए। इसको भाग दे के देखता हूँ, 7 से 1 को दशमलव दिया, 0 7 एकम 7, ये कितना हो गया 3, 0 7 चौक 28, ये कितना हो गया 2, यहाँ पे आ गया आपका 2, फिर 0 हो गया। देखिए 7 दूनी 14, ये 6 हो गया, फिर 0 7 दूनी 14 हो गया, माइनस किया 6 0 हो गया, तो 7 7 49, 7 8 56, फिर कितना हो गया 4, उतला 0 7 25 35, फिर देखिएगा 40 में से 35 गया 5 हो गया, तो यहाँ से बनाती हूँ 5 0, फिर कितना हो जाएगा 7 7 49, फिर आएगा आपका 49 1, फिर 0 7 एकम 7, यानी कि फिर से आपका आ गया वहीं पे 7 एकम 7, फिर 3 0 7 चौक 28, यानी फिर से यहाँ तक आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर से रिपीट होने लगेगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7। यानी ये जो है हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि अगर परिमेय संख्या है ना, तो उसका दशमलव प्रसार, कुछ भी हम ये नहीं कंडीशन रख ले कि किस में शांत होगा किस में अशांत होगा, बट आवृत्ति होगा। ठीक है, बट हमें एक चीज दिखा,
या तो शांत होगा, एकदम शांत हो जाएगा, चलो भाई हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, या फिर अशांत तो होगा, शांत लुक ही नहीं रहा, लुकने का नाम ही नहीं ले, बट आवर्ती वही चीज बाल बाल देते जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या होती है, अशांत आवर्ती। ठीक है, आवर्ती। तो हमने ये भी देखा क्या भाई, ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि लुकेगा ही नहीं और अलग अलग संख्या देगा, लेकिन नहीं, हमने एग्जाम्पल पे देख लिया कि ऐसा कोई ऐसा कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत या अशांत आवृत्ति के अलावा और भी कुछ हो सके, यानी अशांत अनावृत्ति हो सके, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब बात होती है क्या, हमें तो पता चल गया क्या, या तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा, लेकिन आवृत्ति होगा, बार बार लिपिट देगा। अगर मुझे कोई दशमलव देता है, मान लो कि पूछेगा 0.5, पूछेगा ये परिमेय संख्या है या नहीं, सीधा कहेंगे भाई शांत हो गया, दशमलव के बाद है। मान लो दशमलव दे दिया आपको 3, 5, यही डॉट डॉट चलते रहेगा, यानी 3, 5 फिर 3, 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या पूछेगा आपको, परिमेय संख्या हाँ है ना, 3, 5 जो आपका लिपिट हो गया। अगर इस पर ऐसे लकलिंग भी दे दो तो हाँ है। और पूछिए ये 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, क्या आपको ये दिख रहा है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, इस प्रकार से अगर हमें दशमलव प्रसार देता है, पूछता है परिमेय है या नहीं है, तो हम बता सकते हैं, अगर दिख गया कि शांत हो गया तो परिमेय है। दूसरा, अगर दिख गया क्या अगर शांत नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बार बार वही चीज रिपीट में कहाँ तक जाके फिर से रिपीट हो, जैसे कि हमने 1/7 देखा ना, 5 अंक के बाद से शुरू हुआ रिपीट होना, तो वो रिपीट होगा चाहे वो कितना भी अंक को छेक ले। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात होती है कि क्या चीज रहेगा जो कि उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा, और क्या चीज नहीं रहेगा जिस कारण से वो चल जाएगा अशांत आवृत्ति में। तब बात क्या होती है, देखिएगा, रहने की बात करते हैं, क्या चीज रहेगा। अब यहाँ देखिएगा, जैसे कि हमने बात की क्या 1/2 और 1/10। ओके, और देखिएगा, एक लेता हूँ 1/2, एक लेता हूँ 1/5 एंड एक लेता हूँ 1/10। आपको सब दिख रहा है क्या, परिमेय संख्या है, क्यों p/2 के रूप में है। ठीक है, अब बात क्या होती है, 1/2 है, इसको अगर दशमलव करता हूँ प्रसार लिखता हूँ 0.5 लुक गया, इसको लिखता हूँ 0.2 लुक गया, ये तो 0.1 खुद दिख रहा है। ठीक है, अब बात क्या होती है, अगर इसी के अलावा मैं यहाँ पे देखिएगा 1/3 करता हूँ, 1 मान लीजिए क्या 2 गुने 3 कर देता हूँ, 1/5 गुने 7 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, इसका तो पता है 0.333 डॉट डॉट आएगा, इसका 1/6 है ना, देखिए 1/6 का क्या होगा, इसका जो होगा 1/6 यानी 6 से बाद में 0.0, 6 कम 6, 4 0, 36, ये कितना हो गया, फिर 4 0, फिर 4 36, फेल हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया 0.1 अच्छा, और यही 6 बार लौट के आ गया, यानी हम यहाँ पे कैसे लिख लेंगे, अगर से जाए तो 0.1 अच्छा पे लिख लेंगे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, यानी 6 बार आएगा, एक संख्या आ गया ना। अब यहाँ पे बात होती है क्या, अब देखिएगा यहाँ पे 1 नहीं लौट के आया, 6 आया, हाँ ऐसी संख्या आएगी जो वो रिपीट कर के आएगी, जैसे कि यो अगर मान लीजिए कोई संख्या होता तो शुरू से रिपीट होती, जैसे 16 तो 16, या कोई संख्या 165 आ गया, 5 आने लगा, फिर से लौट के 5 आने लगा, 16555, तो वो भी आपका रिपीट तो होना ही चाहिए। वो एक ही संख्या हो तो कोई बात नहीं, 2 हो रहा है तो उससे भी कोई बात नहीं, और सभी हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बात नहीं, बट सभी होगा तो परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 1.16 डॉट डॉट मतलब 6 चलते लेगा। ओके, अब 1/35, 7×5 होता है। ओके, तो देखिएगा, अब मैं करता हूँ 1 से 35 को दूँ, दशमलव दिया, 0 ना लगा, 0 एक और 0 दे दो, तो 35 से 13 तो नहीं लगेगा, बट दूनी तो लगेगा, 35 दूनी 70 हो गया, 30 बच गया, फिर 0 35 से लगाओ भाई, 9 27, और 9 से नहीं लगेगा बट 8 से लगेगा, 8 पे 40 0 बाकी बचे 4, 8 24 4 28, फिर 0 2, फिर 0, फिर लगाओ भाई 3 से, 3 5 15 होता है, और 3 6 18, 6 25 18 तो बढ़ जाए, 6 वाला बढ़ जाए, 5 से लगाओ, 25 25 2, 5 3 15 2 17, ये कितना हो गया 5 5 10, ये कितना हो गया आपका 5 5 10, ये 9, तो कितना हो गया 7 2 9, ये कट गया 25, फिर 0। इस प्रकार आपका जो होता है रिपीटिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा मतलब कि ये जो है ना आपका, सॉरी ये शांत नहीं बैठ रहा, हम लोग शांत पे देख रहे थे ना, शांत कब आता है, आपका रिपीट तो होएगा ही। देखिएगा 250 आ गया ना, फिर से यहाँ पे करता हूँ, कितने बार में लगाते हैं, 3 8 24, 8 बार में नहीं, चलो भाई 7 बार में लगा के देखते हैं, तो 7 5 35 के 5 बाकी बचे 3, 7 21 3 24। अब देखिएगा 5 5 10, ये कितना हो गया आपका जो होता है 4 कट गया, फिर आएगा 0, फिर लगाओ भाई 35 1 कम
35 दूनी 70 होता है, 35 से कम लगाओ। फिर कितना हो गया 5 और 5 पर 10 हो गया। और बात कर लेते हैं ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 15 हो गया। फिर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ 150 बन जाएगा। फिर देखिएगा 35 से लगाते हैं 3 5 15 तो एग्जैक्ट हो जाएगा। 4 से लगाओ कितना हो जाएगा 5 चौक 20 चलते वाला 2 14। फिर 10 बजे फिर 1 0। अब देखिएगा 100 फिर से आ गया ना लौट के। अब इसका मतलब है कि हम 100 से चलेंगे फिर लगाएंगे 35 दूनी, तो अब देखिएगा आपका लिपिट हो गया, यानी कि आपका जो है इतना संख्या लास्ट से इतनी संख्या आपका लिपिट होने लगेगा। 2 फिर आएगा 8 फिर आएगा 5 7, यानी कि हम क्या देख ले ये भी लिपिटिंग में चल गया। तो चलो भाई 0.028571 और इस पर 28571 पे लकलिंग हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला कि जब हमने बटा में मतलब कि क्यों जब हमने 2 रखा, ठीक है, तब जाके हमारा शांत हो गया। 5 रखा वो भी शांत हो गया, क्यों जब 10 था वो भी शांत हो गया। बट क्यों 3 रखा, यानी कि 2 5 के अलावा अगर मैं 10 कह दूं तो 2 5 होता है ना, 2 5 10। ठीक है, और भाज्य गुणनखंड में चल रहा हूँ ना, ओके, तो कहता है लेकिन मैंने 2 5 के अलावा कोई संख्या लगता हूँ, 3 लग दिया, तो भाई ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। ये अगर मैं 2 भी रखूं और एक और 2 5 के अलावा कोई और संख्या लग देता हूँ तो मुझे दिखला ये भी आवृत्ति में चला गया। और बात करते हैं आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, एंड 1/35 इसमें 5 भी था और 7 भी था। 5 तो था ही ना, 5 था, यहाँ पे 2 था, अलग एक संख्या रखा तो भी नहीं हुआ। 5 भी रख दिया, एक अलग संख्या रख दिया तो भी नहीं हुआ। यानी कि हमें दिख रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब Q बराबर क्या होना चाहिए, Q बराबर 2 और 5, 2 या फिर 2 या 5 या दोनों का धनात्मक घात हो, का धनात्मक घात हो। अब मान लीजिए कि धनात्मक घात, हाँ, अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैं 1/4 कर देता, 2 का स्क्वायर 4 तो कितना हो जाता, 0.25 हो जाता। यहाँ पे मान लीजिए 1/25 कर देती है, कितना हो जाता, दशमलव तो गिना लगा 25 चौके 100 हो जाता, ऐसे हो जाता ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपका 2 का स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो धनात्मक घात के रूप में है। यानी कि तभी हमारा परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत होगा जब उसका p/q के रूप में लिखेंगे। q = क्या होना चाहिए, या 2 होगा या फिर 5 होगा, क्योंकि मैंने 2 का भी देखा 5 का भी देखा, या फिर दोनों, यानी 2 × 5 5 × 10, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अब भाज्य संख्या की बात कर ली हूँ, ठीक है, और ये नहीं कि भाई 2 5 5 × 10 तो लिख ही दिया, हाँ होगा तो हम खंड तोलेंगे तो इसी 2 पर पावर पे आएगा या फिर 5 पे पावर पे आएगा। ठीक है, यानी 5 पावर धनात्मक घात होगा, 2 पर पावर धनात्मक घात हो सकता है, उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तभी जाके उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 1/40 देता हूँ, ठीक है, 1/40 भाई तोल के देख लीजिए, 40 से 2 से 20 दूनी 40, 2 से 2 20, 2 से 2 5 10, यानी 2 का क्यूब हो गया और 5 पावर 1 हो गया। तो ये था, ठीक है, ये नहीं कि 40 अलग है 2 5 है ही नहीं, 2 ही 5 बोले थे हम, तो इसका मतलब 2 5 नहीं दिखा था, इसका मतलब परिमेय संख्या या उसका सॉरी परिमेय है तो उस अशांत आवृत्ति में चल जाए। नहीं भाई, आप उसको अभाज्य गुणनखंड में जाओ, अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखो, अगर वो 2 और 5 के धनात्मक घात में आता है तो वो क्या है आपका, बस यही दोनों होना चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं, तब वो परिमेय संख्या आपका शांत हो जाएगा। कहने का मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब 2 या 5 या फिर दोनों का धनात्मक घात होगा। और बात कर लेते हैं, बस यहीं पे आपका क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे लिखे तो q = 2 पर पावर m, 2 पर पावर m हो सकता है या फिर 5 पर पावर n हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, 2 पर पावर m × 5 पावर n। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, तो यहाँ कहते हैं 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए छुपा हुआ है 5 पावर 0, किसी पावर 0 तो 1 होता है ना, तो हम कह सकते हैं वो जो लूप होगा 2 पर पावर m × 5 पावर n सेम भी हो सकता है। भाई मान लो कि यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर m बराबर n भी कभी हो सकता है, इसीलिए ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी आपको दिखेगा पूछेगा कि क्या इसका दशमलव जो प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, आपको पूछेगा परिमेय संख्या का, तो सीधा आप उसका किस में जाइए भाई, p/q के रूप में लिखिए। q = देख लीजिए क्या 2 पर पावर m है तो 5 पर पावर n खुद 0 के रूप में होगा, या 5 पर पावर m है तो 2 पर पावर जो होगा 0 के रूप में होगा, या फिर आपको दोनों जो होगा 0 के अलावा प्राकृतिक संख्या के घात के रूप में दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, ये जो संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या अशांत का।
अशांत आवर्ती, तो अशांत में हमने देख ही लिया भाई, जो पी बाई क्यू के तो रूप में होगा, जैसे कि 1/3 देखा था, ये पी बाई क्यू के रूप में था, बट क्यू इज इक्वल टू नॉट बराबर नहीं होगा क्या, क्यू जो होगा डबल पावर m इंटू 5 पावर n के लूप में नहीं होगा, के लूप में नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ गई बात। बस ये था क्या आपका अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। लेकिन हम बात कर लेते हैं, वो उसका शांत तो नहीं होगा, बट वो रिपीट जरूर होगा, एक संख्या आएगा उसके बाद से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो एक ही हो या दो हो, जैसे कि हमने बताया था 16666 चला, 0.1666 चला था, यानी 1 रिपीट में नहीं है बट 666 कुछ तो संख्या होगा जो रिपीट में आएगा, जहां से रिपीट शुरू हो गया उस पर लगा दो लेकलिंग। इसका मतलब है क्या, आपका वो बताएगा उस लेकलिंग उस संख्या पे जितना प्यारा, जैसे कि मान लो 1.23 है, ठीक है, आपको पता है 3 अब आगे आते रहेगा 3 3 3, तो 1.23 पे लैकलिंग, और 2 आ रहा है तो 2 3 दोनों पे लैकलिंग। यहाँ तो समझ में आ गई बात। तो ये था आपका क्या भाई, इसका बात कर लेते हैं दशमलव, जो परिमेय संख्या था उसका दशमलव प्रसार देख लेते, ठीक है, तो वही था। अब इसी पे आधार पे 3 परिमेय बन गया है। क्या, पहला परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत है, परिमेय संख्या या तो दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत लेकिन आवर्ती होगा। ओके, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी तथा क्यू जो होगा सहअभाज्य संख्या होगा। हाँ, ये सब सहअभाज्य संख्या होगा भाई, पी बाई क्यू। देखिएगा हमने क्या बोला था, डबल पावर m इंटू 5 पावर n होगा। ओके, और मान लीजिए कि कुछ तो हो सकता है ऊपर में ए संख्या है, कोई काट भी सकता है, मान लो कि यहाँ पे 2 ही है, 2 से काट दूंगा तो m-1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बात करते सेम नहीं लगते, लेकिन कभी m बराबर n भी हो सकता है, कभी बात करते m बड़ा हो सकता है n से, कभी m जो हो सकता है छोटा हो सकता है n से, बट रहेगा हर वक्त 2 पावर m इंटू 5 पावर n। और अगर आपको दिख रहा है एक ही संख्या 2 पावर कुछ आपको संख्या दिख रहा है, 5 पे कहेंगे नहीं है तो भैया 5 पावर 0 कर दो, या डबल पावर भी तो आ गया ना, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही कहता है यहाँ पे देखिएगा, तो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पी तथा क्यू जो होगा सहअभाज्य संख्या, जैसे ही ऊपर नीचे काट देंगे तो बचेगा सहअभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ होगा हमेशा 1, और क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप में है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब नॉन निगेटिव नंबर्स, ठीक है, पूर्णांक तो है, पूर्णांक होगा मतलब, अब पूर्णांक में भी आप जानते हैं क्या, आप पूर्णांक में क्या जानते हो सकता है भाई, पूर्णांक हो गया तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, एंड शून्य हो सकता है। ओके, तो बोला कि ऋणात्मक कहने का मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो खेला खेलेंगे हम वो खेलेंगे धनात्मक में ही, क्योंकि शून्य देता है तो शून्य पावर रहता है तो वो पता ही एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पूर्णांक के बारे में। ओके, तो चलिए अब इस परिमेय को हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, कोई परिमेय संख्या था जिसका दशमलव प्रसार शांत था, उसको क्या करें, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे, जब जहां पे आपका p और q तो सहअभाज्य संख्या और q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में आएगा, जहां m और n जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। तो मान लिया, देखिएगा इसका प्रमाण, कि मान लिया कि x जो है एक परिमेय संख्या है, और वो बोलते जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है भाई, शांत है। ओके, शांत है। ओके, यहाँ तो कोई बात नहीं है। जब दशमलव प्रसार शांत है, परिमेय संख्या है, ओके, दशमलव प्रसार शांत है, तब x बराबर लिख सकते हैं, x को पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर, पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर, अब यहाँ देखिए x बराबर, मान लीजिए कि a बाई हमको क्या आ गया, और जब दशमलव प्रसार शांत है तो हर वक्त क्या आएगा 10 पे पावर के, क्योंकि मान लीजिए कि आपको दशमलव 1 देता है, हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा में 10 करते हैं, और मान लीजिए कि दशमलव 0 देता है, हटाने के लिए बटा 10 पावर 2 अंक था, 2 अंक करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जाएगा तो a बटे, इसको आप गुणनखंड कर दीजिए तो 2 पावर के इंटू 5 पावर के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर a बटे, इसको 2 पावर m इंटू 5 पावर n लिख सकते। क्यों भाई, तो क्या हो सकता है, ये जो के घात था, मतलब कि जो a का तो कोई गुणनखंड, a का गुणनखंड 2 और 5, a का गुणनखंड 2 और 5 हो तो उसे काटने के बाद जो है
m और n प्राप्त हो सकता है, 2 पावर m और 5 पावर n प्राप्त हो सकता है। बस ये तो था, आपको लिखना था। पी बाई क्यू के रूप में लिखे तो ए पी बाई क्यू मतलब कि आपका अंश बटा हल के रूप में, तो फिलहाल ए बाई के ए क्या करता है, ए बाई क्या लिख दिया जब, क्योंकि 10 पावर के, और यहाँ पे देखिएगा 10 पावर के, और के क्या होना चाहिए, के इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा के जो होगा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। कहने का मतलब के जो होगा जहाँ के जो होगा ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं होगा तथा पूर्णांक संख्या होगा। ऋणात्मक पूर्णांक सीधा कह सकते थे, ठीक है, पूर्णांक संख्या होगा। यहाँ तक बात समझेंगे। बस ये था आपका कि हमको लिखना था। अब यहाँ पे देखिए पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे आपका आ गया क्या भाई, तो अतः पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर आपका क्यू इज इक्वल टू, क्यू जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में होगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ आ गई बात। अब देखिएगा दूसरा परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है, जहाँ क्यू का रूप जो है वो बोल दिया 2 पावर m इंटू 5 पावर n तथा m और n बोल दिया ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी। और m और n जो है एक का कोई गुणनखंड 2 और 5 हाथों से काटने के बाद, और यहाँ पे भी के, जैसे कि जिस प्रकार के ऋणात्मक संख्या नहीं है उसी प्रकार जो है, तथा यहाँ पे देखिएगा m जो n है ना, m और n ये भी क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि लीन नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, बस आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे ये इसके बाद का टर्म यहाँ पे घुसिया लीजिएगा। ओके, बस इसी प्रकार आपको सजा के लिखना है। अब देखिएगा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में है। ओके, जहाँ क्यू का रूप जो है बात कर लेते हैं, क्या 2 पावर 5 इंटू 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, तथा m और n ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव है, का दशमलव प्रसार शांत होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चल लीजिए, मान लिया कि एक परिमेय संख्या है जिसका बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर क्यू का रूप जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ए हो गया। ओके, ए एक परिमेय संख्या था। अब बोला क्या, ए एक परिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा, और क्यू का जो है 2 पावर m इंटू मतलब कि एक परिमेय संख्या। ओके, तो इसको जो है हमने लिखा पी बाई क्यू के रूप में, तो क्या लिखने पर ए का पर जो है क्यू का रूप किस में है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है, जहाँ m और n जो ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या मतलब नॉन निगेटिव नंबर है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ए एक परिमेय संख्या है। चलो इसको लिखा, मान लीजिए कि ये आपका क्या आ गया, बोला क्या आपका क्यू जो है x बटे, मान लीजिए कि काट के जो है जो भी होगा हम पी बाई क्यू के रूप में लिखे, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, जब इतने आ गया तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम कह सकते हैं क्या, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करता हूँ, x इंटू हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि अब बात क्या होती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका m बड़ा है, m जो है बड़ा है किससे, n से, तो हम क्या करेंगे x, अब देखिएगा m बड़ा है किससे, m बड़ा है n से। ओके, तो हम क्या करेंगे n को ही उतना बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, x पर पावर यहाँ पे देखिएगा बट्टा में क्या है, 2 पर पावर m बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 5 पावर n था, इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब n जो है छोटा है, तो हम क्या करते हैं, n छोटा है तो हम n को सोचेंगे क्या m के बराबर कर दे, तब तो 5 दूनी 10, जैसे ही 10 आ जाए तो हम पूर्णांक बैठा सकते सुविधा से, यानी 5 पावर m माइनस n, क्योंकि m बड़ा है उसमें से n घटा है, जो भी आएगा उसको कर देंगे गुना। यहाँ पे हर परिमेयकरण किए तो m 5 इंटू 5 माइनस n करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये कब होगा कंडीशन, यहाँ पे जब आपका m बड़ा होगा n से, तो ये आपका निकल गया x इंटू 5 पावर m माइनस n बटे, अब देखिएगा 2 पावर m
इंटू, अब यहाँ पे देखिएगा बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 5 पर पावर m माइनस n प्लस n, ये चला गया, यानी कि x इंटू 5 पर पावर m माइनस n बटा ये कितना हो गया 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m। समझ में आ गई। जब ये आ गया तो x इंटू 5 पावर m माइनस n बटे 5 दूनी 10 पावर m लिख सकते हो। जब इस प्रकार आ गया तो इसके बाद हम दशमलव पर साल दाएं तरफ से बैठा सकते हैं ना, इसके बाद दाएं तरफ से हम दशमलव पर साल बैठा सकते हैं। बस यही तो था, बैठा सकते हैं, बस हो तो गया भाई, यही बस था। अब बात क्या होती है, मान लीजिए कि मैं आपको दूसरा कंडीशन बताती हूँ कि n बड़ा हो गया m से, आपका था क्या a बराबर x बाय क्या था भाई 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n। अब क्या हो गया n बड़ा हो गया, यानी कि m छोटा हो गया n बड़ा हो गया, इसका मतलब 5 पावर वाला ज़्यादा हो गया n 2 पावर वाला छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 को भी 5 पावर जितना बुलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 पर पावर n माइनस m को गुना कर देंगे, यहाँ पे भी 2 पर पावर m तो था ही इंटू 2 पर पावर n माइनस m इंटू 5 पर पावर n। अब बेस समान हो गया, पावर जोड़ दो भाई, x इंटू 2 पर पावर n माइनस m बटा, तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर m प्लस n माइनस m इंटू 5 पर पावर n हो गया, तो x इंटू 2 पर पावर n माइनस m हो गया बटा क्या हो गया, ये आपका ये तो चला गया माइनस प्लस 0, यानी 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n हो गया, तो x इंटू 2 पर पावर n माइनस m बटे 5 10 पर पावर n। बस जहाँ 10 पर पावर n आ गया तो भाई परिमेय संख्या तो हम बता ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा गुना, एक परिमेय संख्या p बाई q जहाँ q 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं है, और m और n जो है लीनेत्तर पूर्णांक है, यानी कि और m और n लीनेत्तर पूर्णांक होते, कहने का मतलब नॉन निगेटिव, ओके। तो का दशमलव विस्तार जो होगा अशांत आवृत्ति होगा। परिमेय संख्या 1/3 1 बाय मान लो कि 7, तो इस सब का हमने देखा, इसका कितना था 0.333, इसका 0.14 1/4 कितना आया था भाई, देख लो फिर से, 7 से लगाना था 1 को, दशमलव दिया था 0, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 7 दूनी 14 हो गया ना, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, ये कितना हो गया 35 5 0, और उसके साथ 7 49, इतना ही रिपीट होने लगा 1 4 2 8 5 7, और इसके पश्चात फिर से रिपीट होने लगा, ठीक है। इस प्रकार, तो इस प्रकार हमने देखा था, जिसका यहाँ पे क्या था p बाई q जो था 2 पर पावर m 5 के रूप में नहीं था, तो ये क्या हो जाता है आपका इसका दशमलव पसार विस्तार जो होगा अशांत होगा, लुकेगा ही नहीं, आवृत्ति बार बार वही संख्या रिपीट होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो होता है, आपका ये जो था इंट्रोडक्शन वाली क्लास इसी के साथ खत्म होता है। बस 3 परिमेय निकल गए और कुछ नहीं था, परिमेय में ही आपका आंसर छिपाई था, ये बात तक समझ आई। जैसे हमने इंट्रोडक्शन समझा तो उसके बाद कुछ ही नहीं था, ओके। तो इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगली क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय।